हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं सुबह अपने बच्चे के लिए बना रही थी मैगी। और उसके जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो उसने बोला मम्मा हल्का सा मुझे सिर्फ मैगी ही रख दो। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए मैगी बना के उसका टिफ़िन और बॉटल वगैरह सब रेडी करके रख दी थी, और बैग भी लगा के टाइम टेबल रख दिया था यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ उसको रेडी भी कर दिया था, और उसके डैडी यहाँ पर उसको सूट पहनाने लगे क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जैसे कुछ और काम करती रहती हूँ तो डैडी उसके हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ये मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रही थी तो इसकी आदत है सुबह सुबह भागता रहता है इधर उधर। तो ये बोलने लगा कि मम्मा मैं अपना टिफ़िन रख लूँ, तो मैंने कहा रख लो। तो यहाँ पर उसने अपने आप से ही टिफ़िन और बॉटल रख ली थी। और वैसे उसका मन स्कूल जाने का सुबह, क्योंकि अभी जल्दी के स्कूल हो गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करता है उसका जाने का, क्योंकि जल्दी उठा देते हैं और उसे सुबह बहुत नींद आती है, तो उसका मुँह लटका ही रहता है स्कूल जाने के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल तो बच्चे को भेजना ही रहेगा। और पहले थोड़े लेट थे तो उसकी नींद पूरी हो जाती थी। अभी छोटा है, फर्स्ट क्लास में ही है, तो इसलिए वो एडजस्ट मुश्किल से कर पाता है। कुछ समय से स्कूल बहुत जल्दी है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो गाइस, यहाँ पर रेडी हो गया, उसके डैडी उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जब वो रहते हैं तो वो छोड़ देते हैं स्कूल, अदरवाइज़ कोई और भी छोड़ आता है, मतलब मेरे भाई वगैरह कोई भी एडजस्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाय बोल बाल के वो चला गया अपना स्कूल अपने डैडी के साथ। और अभी छोटा वाला सो ही रहा था, वो तो थोड़ा लेट ही उठता है। जब तक मैं इतना सब कर लेती हूँ, बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह का समय है गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा बच्चा तो स्कूल चला ही गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी नहा धो के किचन में, और सबसे पहले मैंने बनाई है बीन्स की सब्जी। आलू और बीन्स की ये पक रही है, आप देख सकते हैं। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, मुझे सेकनी है रोटी। और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो ही चुके हैं, बस खाना बनाना रह गया और किचन साफ करना रह गया है। तो चलिए गाइस, आपसे आगे मिलते हैं। और थोड़ा-सा मुझे जाना है बाहर भी, थोड़ा काम है मुझे। तो आगे क्या-क्या करते हैं वो सब मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, और मैंने सोचा कि सब्ज़ी बन गई है, बन के रेडी है, तो मैं इसको क्यों ना करके रख दूँ। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी को एक डोंगे में निकाल लिया है। और आज मैंने सब्ज़ी तो पहले ही बना ली थी, जल्दी बना ली थी। अब बच्चे के जल्दी स्कूल हो गए हैं तो काम भी जल्दी ही हो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी आपके काम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आजमाया है, अगर मैं लेट उठती हूँ तो मेरे सारे काम लेट ही होते चले जाते हैं, और जल्दी उठते हैं तो सारे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी करके रख दी है, और उसके बाद मुझे सेकनी थी केवल रोटियाँ। और कढ़ाई को मैंने सिंक में रख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। और उधर मेरे हस्बैंड आ गए थे एसपी को छोड़ के, तो छोटे वाले को उन्हीं ने देख लिया था। तो अगर वो देख लेते हैं तो मैं अपने किचन के काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, बच्चे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ जल्दी जल्दी मैंने सेकी, और रोटी भी मुझे थोड़ी बहुत ही बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि मुझे थोड़े से चावल बनाने थे फ्राई, तो इसलिए मैंने रोटियाँ थोड़ी कम ही बनाई थी। और जैसे ही मेरी रोटियाँ सिक गई थी तो सारे बर्तन मैंने सिंक में रख दिए एक एक करके, और जो मुझे साफ़ करके पोंछ के रखना था घी का डिब्बा, तो वो मैंने रख दिया ऊपर साफ़ करके। और रोटी भी बना के और डब्बे में रख दी थी, और किचन में क्लीन करने लगी। और सारी चीज़ें जो जहाँ मुझे रखनी थी वहाँ सब मैं रख रही थी। और जैसे ही किचन क्लीन हो गई तो मुझे अब किचन करनी थी साफ़। तो किचन में जो भी कचरा फैला था वो मैंने सारा समेट के डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस साफ़। और गैस साफ़ होने के बाद मेरी यहाँ पर हो गई है स्लिप क्लीन। और मैं जल्दी ही सोचती हूँ कि जल्दी सारे काम निपट जाएँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। गाइस, मैंने बर्तन भी धो लिए थे ऑफ कैमरा, तो आप देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगाना रह गई थी, और जब मैं खाना बनाती हूँ तो केवल किचन में ही फैलता है, क्योंकि सुबह से ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो मैंने केवल किचन में ही झाड़ू लगाई थी। और मेरे हस्बैंड बच्चे को लेके बैठे थे ड्राइंग रूम में, तो वो लोग वहाँ
खेल रहे थे, मतलब दोनों आपस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और बस केवल दूध वाला लेट आता है, तो वो दूध वाला जब दूध देख के गया तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया दोनों गैस पे। मतलब एक साइड मेरे बच्चे का बॉयल हो रहा है और एक साइड जो हम लोग लेते हैं वो। यहाँ पर इसको नहला के मेरे हस्बैंड ने नहला दिया था, तो मैं यहाँ इसको रेडी करने लगी। उन्होंने साथ में उन्होंने नहाया तो इसको भी नहला दिया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बच्चे को रेडी किया, और वो बड़ा खुश हो जाता है। अभी गर्मियों का समय है, नहाने में तो वो बहुत देर तक नहाता है। उसको कोई भी नहलाए तो बड़ा खुशी खुशी नहाता है। बिल्कुल भी इसने शुरू से नहाने के लिए कभी परेशान नहीं किया, तुरंत जाएगा और सीधे बाथरूम में घुस जाएगा और खेल खेल के नहा लेगा। बहुत खुश हो जाता है जब भी इसको नहला दो। बस इसको रोना आता है केवल चोटी इसकी जब मैं बनाती हूँ। बाल इसके काफ़ी बड़े हो गए हैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, जब भी मैं इसकी चोटी बांधती हूँ तभी रोता है ये। इसके बाल पता नहीं खींचते हैं कि दर्द करते हैं, तो वो चीज़ है। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया और शाम को हम लोग निकल आए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सामान लेना था मॉल, और मॉल में सामान लेना था अपने राशन पानी का, जो भी राशन घर में लगता है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम चलो अपनी मर्ज़ी से ले लेना, तुम्हें जो जो लेना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे आए थे, हम सभी लोग आ गए थे यहाँ मॉल। और ये घर के पास छोटा सा है मॉल, तो यहीं पर हम लोग आ गए थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर इसको बिठा लिया हम लोगों ने ट्रॉली में, क्योंकि इसको लिए लिए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और अपना सामान जो जो हमें लेना था तो मेरे हस्बैंड लेने लगे और मुझसे कहने लगे तुम्हें जो भी लेना है तुम ले लो। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने अपनी पसंद का जो जो लेना था वो सब ले लिया। और घर का राशन पानी, मतलब जो भी लगता है महीने में, मंथ में, हम लोग सभी के घर में लगता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी। बच्चों का सामान, मेरे तो दो दो बच्चे हैं, तो जो भी मेरे बच्चों का सामान लगता है वो भी हम सब लोगों ने ख़रीदा। और मेरे बच्चों ने भी जो लिया वो भी हम लोगों ने ले लिया। और बच्चे जो खाते हैं, मतलब बहुत सारा सामान हम लोगों ने जो भी ज़रूरत का था तो वो सारा ही सामान ले लिया था। और मैंने भी, मुझे जो चीज़ें लेनी थी तो वो भी मैंने ले ली, क्योंकि हम लोग मंथ में ही ले लेते हैं सामान। और अपना जो भी राशन एक महीने में लगता है उसी हिसाब से ले लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरे हस्बैंड देख रहे थे, जो उन्हें समझ में आ रहा था, मेरे से अच्छा तो मेरे हस्बैंड सामान ले लेते हैं ध्यान कर कर के कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो बहुत एक जिम्मेदार आदमी है इस मामले में। वो मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर मुझे जो लेना था उन्होंने बोला कि तुम देख लो, जो चीज़ें नहीं हैं घर में वो सारी ले लो। तो मैं वही सामान देख रही थी कि घर में जो जो नहीं है वो सब मैं भी लेने लगी। और मेरे बच्चे ने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो इस चक्कर में वो काफ़ी शेक कर रहा था, तो इग्नोर करना आप लोग। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए बिलिंग कराने के लिए। और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर कभी कुछ उठा रहे थे कभी कुछ उठा रहे थे अपनी मर्जी का, और ये यहाँ पर खेल रहा था। और इसने, आप देख सकते हैं, हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी, काफ़ी पकड़े था तो मैंने वहाँ रख दी। और यहाँ पर फिर आ गया ये चॉकलेट की स्टॉल पे। इसको मतलब जैसे इसने सामान देखा तो बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसको लेके आए थे हम लोग। और दोनों ही बड़े खुश हो रहे थे कि हम ये ले ले वो ले ले। लेकिन जो ज़रूरत का सामान था वही सब हम लोगों ने लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी, वैसे राशन में काफ़ी सामान हो जाता है सभी के घर में। और फिर इधर पे हम लोग वापस आ गए और आए थे बाइक से, और फिर आए हैं स्कूटी से। तो मैं उसका रीज़न भी गाइस बता देती हूँ। एक्चुअल में मेरा भाई ले गया था स्कूटी और वो रास्ते में मिल गया था, तो हम लोगों ने चेंज कर ली थी। और फिर यहाँ पर मैं लगे हाथों रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कल दिन में परेशान होना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अभी इसी वक्त काम कर लेती हूँ, निपटा देती हूँ। तो जो दिन में समय मेरा वेस्ट जाएगा तो वो मेरा अभी बच जाएगा। तो जो चीज़ें फ्रिज में रखने की थी वो रख दी थी मैंने फ्रिज में। और जो चीज़ें मतलब लगाने की थी वो भी मैं लगाती हुई जा रही थी। सामान सारा मैंने इसीलिए फैला के रख लिया था कि जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और मैं जल्दी जल्दी ही रख दूँगी। और सामान जैसे ही मैंने फैलाया तो दोनों की दोनों शैतान बच्चे, आप देख सकते हैं, वहीं बैठ गए। और मैंने कम फैलाया था
तो मेरे बच्चों ने ज़्यादा फैला दिया, उससे भी ज़्यादा। बहुत शैतान है दोनों की दोनों, बहुत। छोटा वाला ज़्यादा शैतानी करता है, बड़ा वाला तो पढ़ रहा था लेकिन उसको देख के वो भी आ गया था। और उसके बाद आप देख सकते हो उसने एक एक करके सामान खोलना स्टार्ट किया। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कोई किसी चीज़ का नुकसान ना कर दे, और मुझे जो सामान जहाँ रखना था तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मतलब सारी जो बकेट वगैरह जिसमें भी बास्केट वगैरह में रखनी थी वो सब मैंने निकाल लिए था। और फिर उसके बाद डिब्बों में जो चीज़ें करके रखनी थी तो वो भी मैंने वहीं की वहीं करके रख दी। इससे क्या होता है गाइस, वैसे तो हमें 8:30 बज गया था वहाँ से आते हुए, और खाना पीना हम लोगों ने बाहर ही खा लिया था। और फिर उसके बाद जब घर पे आए तो मैंने सोचा कि रात तो हो ही गई है, तो इसलिए ये काम अभी ख़त्म हो जाएगा तो कल समय बच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सामान लगाने लगी। और वैसे भी बच्चों को सोना था ही नहीं और खाना मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए समय की बचत हो गई थी। और मैं जैसे जैसे सामान रखती जा रही थी और वो छोटा वाला पता नहीं क्या क्या उठा उठा के रख रहा था। तो गैस समय तो मुझे बहुत लग गया था इसमें। और क्योंकि सामान कुछ भी काम करते हैं तो समय तो लगता ही है, और इतना समय आपको इतनी जल्दी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि आप लोग बोर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें जो जहाँ रखनी थी डिब्बों में जैसे रखनी थी मैंने वहीं की वहीं लगा दी, और सामान मेरा लगता जा रहा है और सारी चीज़ें अपनी जगह रखती जा रही हूँ मैं। और इधर मेरे बच्चों ने कुछ सामान खोल भी लिया था, छोटे वाले ने ज़्यादा खोल लिया था क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन बड़े वाले को इतना ज्ञान है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करता है, छोटे वाला ज़्यादा करता है। तो वही मैं जहाँ से जो चीज़ उठा रही थी जहाँ रख रही थी वो निकाल निकाल के वहीं वापस फेंक रहा था, और इतना शैतान है। और डायपर पहना दिया था उसको, तो इसलिए जब मैं ले गई थी तो डायपर पहना के ले गई थी, और इसको कंफर्टेबल करने के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था नंगा। तो वहीं पे अपना खेल रहा था, क्योंकि उसको डायपर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तभी उसको डायपर पहनाते हैं इस चक्कर में, तो इसलिए वो बड़ा अच्छे से खुशी खुशी खेल रहा था। और अब देख सकते कितनी शैतानी कर रहा है वो इस एक स्टूल की हेल्प से। और सारा आप सामान मेरा देख सकते हैं लग चुका है। और जैसे ही सामान लगा तो हम लोग वहाँ से सब्ज़ी लेके भी आ गए थे, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी निकाल ली थी, क्योंकि सोचा था कि सभी काम निपटा लेती हूँ और भले समय हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पर निकाल के धो धा के रख दी थी। और मैं यहाँ पर जो सब्ज़ी वगैरह धुलती हूँ मैं वो समर के पानी से ही धुलती हूँ, कि वो मोटर चला लेती हूँ फिर धुलती हूँ। मैं टंकी के पानी जो भर लेते हैं मैं उससे नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सब्ज़ी वगैरह मेरी साफ़ हो गई, सब हो गया, बच्चा रो रहा था तो मैंने वहीं की वहीं उसको बोतल में दूध भर के दे दिया, तो वो भी अपना खेलने लगा। तो गाइज़ मैं अब अपने वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।